जामतारा का जब भी नाम आता है तो साइबर क्राइम के लिए आता है तो कुछ हमें सेंस दीजिए कि यहाँ के लोगों को उसके बारे में कैसे लगता है। Cybercrime is bringing bad name to the district. Many youth came to us in my office कि सर हम लोग को बाहर जॉब करने में दिक्कत आती है because when the company verified character verification etc when then came to know कि ये लोग जामताड़ा से आए तो थोड़ा सा वो लोग दिक्कत आती है। सर नाम की राशि पाने के लिए आपको आपके कार्ड्स की डिटेल्स कंफर्म करानी होगी और पैसा आपके बैंक में शाम तक पहुंच जाएगा। What is the situation like in Jamtara as far as cyber crime is concerned? जामताड़ा as we know and is थोड़ा सा साइबर क्राइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ इनिशियली एंड इट पिक्ड अप एंड कुछ दिनों तक ये टॉप पे भी रहा। राइट नाउ इट्स गोइंग डाउन। किस तरह का जैसे आपने कहा ट्रेनिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम यूथ में हो रहा है, हाउ डू दे फील अबाउट इट? क्योंकि जामतारा का जब भी नाम आता है तो साइबर क्राइम के लिए आता है तो कुछ हमें सेंस दीजिए कि यहाँ के लोगों को उसके बारे में कैसे लगता है। Yes, public are very much aware about that cybercrime is bringing bad name to the district. Even many youth came to us in my office कि सर हम लोग को बाहर जॉब करने में दिक्कत आती है because when the company verified character verification etc when then came to know कि ये लोग जामताड़ा से आए तो थोड़ा सा वो लोग दिक्कत आती है। इस तरह यूथ हमारे सामने आए हैं जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस की है डेफिनेटली। बट राइट नाउ भी हम लोग अपने स्तर पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं दैट हैज बीन टास्क्ड टू ऑल पीएस पुलिस स्टेशन ऑफ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। वीक में आपको 2 बार डिफरेंट गांव एरियाज एंड रूरल एरियाज में जाके एक जनसभा करना है और पब्लिक को बताना है साइबर क्राइम इज डेंजरस। तो उससे ये होता है कि पब्लिक भी फ्रंट पे आ रही है, पब्लिक हमसे शिकायत कर रही है कि सर यहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा है, आप अपनी टीम भेज के रेड कराए और दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। यूथ इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट लेड टू मोर साइबर क्रिमिनल्स बीइंग इन जामतारा, या जहां से हम कहते हैं एक हब जो बना था अब जो कम हो रहा है आप बता रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? कोई एनी पर्टिकुलर रीजंस? That cannot be cited any particular reason because the moment of cybercrime has been arrived. That we must accept in all over India, all over the world. And somehow Jamtara picked it. They have started with doing that. We know that initially there were some वो कार्ड आते थे एयरटेल के 10 रुपए के स्क्रैच करें आप, उसमें आपको 10 रुपये आपके क्रेडिट उस पे बैलेंस पे आ जाएंगे, रिचार्ज बैलेंस पे। तो उससे शुरू हुआ एक्चुअली, जो मैंने स्टडी किया अभी तक जो पाया है, और उसमें से वो लोग पहले ही उससे पैसे निकाल लेते थे और वो बाद में जब कोई स्क्रैच करता था उसके अकाउंट में 10 रुपए नहीं जाते थे। तो देयर वाज सम हैंड इन ग्लोव्स विद अदर एजेंसीज आल्सो। दैट इज ओल्ड मतलब स्टोरी लाइक 2008 और अराउंड 10 that how it is has been started. Now they started doing OTP frauds. वो कॉल लगाते 100 विक्टिम्स को ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मान लीजिए 1-2 विक्टिम ने भी फोन उठा लिया उनका और उनको अपना OTP दे दिया, तो वो 1-2 विक्टिम्स को टारगेट करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। इस तरह 10-20 हजार करके वो लोग पैसे निकाल लेता है एक भी क्रिमिनल अगर एक दिन में। दैट इज इनफ मनी फॉर वन डे एक्टिविटीज। क्या ये एक ये सिंडिकेट है कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड इज दिस इज साइबर क्राइम इन इंडिया टुडे? Cybercrime in like what I have found till now in last 5 months after going through deeply into it कि ये जो है इसमें 3-4 लेयर्स है डेफिनेटली। एक जो सिम प्रोवाइडर्स है जो कि फेक सिम्स ला रहे हैं अदर स्टेट से, लाइक किसी और के नाम पे इशू है, वो साइबर क्रिमिनल को सेल करते हैं। साइबर क्रिमिनल उस फेक सिम को एक बार यूज करके विक्टिम से फ्रॉड करता है और फिर उनके पैसे से अकाउंट से जो अकाउंट उनके अकाउंट में जाता है, साइबर क्रिमिनल के कुछ फेक अकाउंट्स भी होते हैं, म्यूल अकाउंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, और उससे अकाउंट को जो पैसे निकालने वाला होता है वो अदर एक नीचे लेयर का एक आदमी होता है, वो पैसे निकाल के एटीएम से कहीं भी विड्रॉ करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर जामताड़ा एरिया का बात करें तो बंगाल से विड्रॉ करता है, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से भी विड्रॉ करता है, फिर वो लाके फाइनली साइबर क्रिमिनल को देता है और इसमें कुछ परसेंट कमीशन अपना रखता है। डीके बोस केस हमने भी कवर किया था ऐसे ब्रूट पे। तो फ्रॉम आपके एस्पेक्ट से, फ्रॉम अ पुलिस एस्पेक्ट, टेल अस लाइक अ स्टोरी ऑन आपको पहला क्लू कब मिला इस बारे में और एक्चुअली ये सिलसिला कैसे चलता गया? लाइक एपीके रिलेटेड फ्रॉड, इसके बारे में हम लोग को इनिशियली पता लगा लास्ट टाइम जब एक हमने दिसंबर टुवर्ड्स द मंथ एंड ऑफ ईयर 2024 एक क्रिमिनल पकड़ा था, तो उसके मोबाइल से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि ये लोग एपीके खरीदते हैं किसी से। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने एक टीम बनाया
जो हमारे यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल आईपीएस भी थे, हमारे डीएसपी और बाकी साइबर पुलिस की टीम थी पूरी। इन्होंने लगातार इस पे होमवर्क किया हमारी टेक्निकल टीम के साथ बैठ के कि ये एक्चुअली कौन क्रिएट कर रहा है ये पीके फाइल, इफ वो जामताड़ा में ही क्रिएट हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है वट एवर। तो उस पर हमने लगातार 15 डेज वर्क किया। देन फाइनली गॉट टू नो कि ये 3 लोग हैं जो यहाँ एपीके क्रिएट कर रहे हैं, दे नो कोडिंग्स, और ये लोग एपीके बेच रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ लाइक 20,000 25,000 एपीके साइबर क्रिमिनल को बेचते हैं। एंड देन वो एपीके साइबर क्रिमिनल ऑल ओवर इंडिया को वो फेक व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से पूरी इंडिया में भेजता है, और जो विक्टिम उसके झांसे में आ जाता है उन साइबर फ्रॉड, तो उसके अकाउंट से इवन ऑल सेंसिटिव डेटा जो होते हैं उनके अकाउंट से वो लीक करता है, और उसको मिसयूज करके वो अकाउंट्स का भी फ्रॉड करता है, पैसे भी निकाल लेते हैं, अदर सेंसिटिव डेटा भी लीक होते हैं उसके। तो इसको लेके हमने एक टीम बनाई थी, जो फाइनली हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से हमने काफ़ी एक लैपटॉप, मोबाइल्स और ड्रोन कैमरा, डीएसएलआर कैमरा, अदर जो इन सब चीज़ों को जो इससे रिलेटेड थे साइबर क्राइम से, उन चीज़ को जब्त किया। इनसे पूछताछ में हमने पाया कि ये पीके कैसे सीखे, तो इन्होंने बताया कि ये दे लर्न इट फ्रॉम अदर पर्सन फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उस पर हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं। प्लस इन्होंने बताया कि दे ऑल्सो यूज्ड लाइक कि वो वीडियो कॉल पे इनको बताते थे गाइड स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इनको एपीके के लिए कोडिंग आना चाहिए, लाइक बट वो जो क्रिमिनल हमने पढ़ा, स्ट्रेंजली दे आर ओनली 10th और 12th पास। तो वो लोग लाइक मैकेनिकल एक्टिविटीज की कौन सा बटन कहाँ पे दबाना है वो सीख गए थे। लाइक कि हम समझ सकते हैं जैसे एक एसी रिपेयर होता है, वो एसी रिपेयर कर सकता है बट वो इंजीनियर नहीं है, इट डजंट नो कि कैसे उसका सिस्टम काम करता है। तो ये लोग मैकेनिकल एक्टिविटीज से करते करते सीख गए, और उसको बीच में रिवाइज भी करते थे। और ये यूनिक था कि ये लोग 1 महीने की वो भी देते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे साइबर क्रिमिनल्स को। तो ये यूनिक मेथड था साइबर क्राइम एज ए सर्विस, जो आजकल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इंडस्ट्रीज है, वो एक छोटा सा उसका रूप था यहाँ पे कि साइबर क्राइम एज ए सर्विस 1 मंथ की गारंटी, अगर उस एपीके जो इसने सेल किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लोग उसको मॉडिफाई करके उनको वापस दे देंगे कि आप इसको यूज करें। लाइक कि कभी कभी बिकॉज हम लोग एजेंसी सरकार, भारत सरकार की एजेंसी, झारखंड सरकार की एजेंसी भी उस पर वर्क करती है, तो जो मालवेयर होते हैं, अगर वो ऐसा मालवेयर आइडेंटिफाई हो रहा है किसी ही सोर्स पे, तो उसको वेबसाइट से हटाने के लिए या इन सब के लिए अलग अलग गूगल को इन सबको रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो उनका जो मालवेयर रहता है वो अगर किसी तरह से हट गया वेबसाइट से, तो ये लोग उसको वापस अपलोड कर देते हैं, तो उसमें कोड मॉडिफाई करके। अब ये कोड मॉडिफाई कैसे करते थे, ये चैट जीपीटी का भी इवन यूज कर सकते थे। इवन आप भी चैट जीपीटी पे जाएंगे तो आप सीख सकते हैं कि कोडिंग कैसे कर सकता है। उसको थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जावा का, अदर कोडिंग लैंग्वेज का। आप सीख सकते हैं कि कैसे एपीके, फेक एपीके मालवेयर क्रिएट किया जा सकता है। और इसके करके अराउंड पूरे इंडिया में इवन हमारे जो सेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको भी इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे, लाइक पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, इन सब के भी जो बेनिफिशियरीज है इनके डेटा निकाल लिया। अब इनको लगता है कि हमारा जो योजना का जो पैसे है वो हमें मिले ही नहीं, हालांकि पैसा आया होगा इनके अकाउंट में, बट वो फ्रॉड निकाल लिया पैसे। तो इस तरह करके इन्होंने ना अभी तक जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए उसमें अराउंड 10 to 15 करोड़ पाए गए। इट्स कैन गो ऑन अप टू 50 करोड़ ऑल्सो, बट ये ऑल ओवर इंडिया में किया है। इनके विक्टिम सारे इंडियाज में, इवन हम लोग उसको अलग अलग जगह पत्रचार भी कर रहे हैं ताकि वहाँ की टीम आए और इनसे पूछताछ करे। अगर किसी को एक कॉल आता है कॉमन मैन को, और उन्हें समझ आता है जब वो बात कर रहे हैं कि मैं एक साइबर क्रिमिनल से बात कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है, तो व्हाट आर 3 थिंग्स दैट दे कैन डू? तो 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो अननोन नंबर से फोन जब भी वो रिसीव करे, पहले तो फोन रिसीव करना, कभी इमरजेंसी में कोई फोन कर सकता है तो आप डेफिनेटली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले, उस पर सस्पेक्ट करें क्यों कर रहा है। आपके सेंसिटिव नेक्स्ट स्टेप में अगर सेंसिटिव डाटा मांगे तो डेफिनेटली उसको आप नहीं शेयर करें, उनसे पूछें। और व्हाट्सएप और इन सब से भी अननोन लिंक भी, आजकल जो एपीके है वो अननोन लिंक है, अननोन नंबर से आपको लिंक आ रहा है तो आप समझिएगा कि उस लिंक को नहीं डाउनलोड करना है। आपको लिंक वेरीफाइड गूगल प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो iOS से ही डाउनलोड करें तो बेहतर है। अननोन नंबर से बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। नोन नंबर से कोई एपीके फाइल भेज रहा है तो आप उससे वेरीफाई कर ले कि आपने ही भेजा है या कहीं और से आया है।